आपका स्वागत है एक नई कहानी के साथ। आज हम आपको सुनाएंगे भूली हुई माँ। यह कहानी एक माँ की है जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो वह अकेली पड़ गई। क्या वह अपने बच्चों से फिर से प्यार और सम्मान पा सकेगी? तो चलिए शुरू करते हैं इस भावनात्मक सफर को। कमला देवी एक साधारण गृहिणी थीं, जिनका जीवन अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। उनका पूरा दिन घर के कामों में बीतता, पर उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं होती। उनके 3 बच्चे आशा, रवि और सोनू उनकी दुनिया थे। कमला ने अपनी जरूरतों को कभी तवज्जो नहीं दी। उनकी खुशियां बस बच्चों की हंसी और उनकी सफलता में थीं। हर सुबह कमला सबसे पहले उठती, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती, उनके स्कूल के लिए टिफिन पैक करती और पति रमेश के ऑफिस के लिए लंच बनाती। जब बच्चे छोटे थे, कमला को दिन भर उनके पीछे भागना पड़ता था, कभी पढ़ाई के लिए तो कभी खेल के लिए। बच्चों की हर जरूरत पूरी करना और उन्हें खुश देखना ही कमला का उद्देश्य था। उन्होंने अपने सारे सपने अपने बच्चों में देखे थे। आशा का डॉक्टर बनने का सपना हो, रवि का इंजीनियर बनने का या सोनू का क्रिकेटर बनने का, कमला ने उन्हें हर कदम पर सपोर्ट किया। जब बच्चों की परीक्षा होती, कमला रात रात भर जागकर उनके लिए दूध और स्नैक्स तैयार करती। उन्हें कभी थकान महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उनका प्यार उनके शरीर की सारी थकान को दूर कर देता था। रमेश भी कमला के काम और समर्पण को सराहते थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, उनके लिए कमला की अहमियत घटने लगी। समय बीतता गया। आशा अब डॉक्टर बन गई थी और एक बड़े शहर में जॉब कर रही थी। रवि भी विदेश में नौकरी कर रहा था और सोनू क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने के लिए बाहर ट्रेनिंग ले रहा था। बच्चों के जाने के बाद कमला और रमेश अकेले रह गए। पहले घर की दीवारें बच्चों की हंसी से गूंजती थीं, अब वही दीवारें सूनी लगने लगीं। कमला का दिन अब बच्चों के फोन का इंतजार करते हुए बीतने लगा। शुरू शुरू में बच्चे फोन पर बात कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी व्यस्तता बढ़ने लगी। आशा को अस्पताल में लंबी शिफ्ट करनी पड़ती, रवि अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स में उलझा रहता और सोनू को नए शहर में अपनी जगह बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती। कमला की आंखें अब फोन की स्क्रीन पर टिकी रहतीं, लेकिन उनके कॉल अक्सर छोटे और औपचारिक होते गए। कमला अक्सर अपने पुराने फोटो एल्बम निकालती और घंटों तक बच्चों की पुरानी तस्वीरें देखती रहती। कभी स्कूल का फैंसी ड्रेस कंपटीशन, कभी बर्थडे पार्टी, तो कभी बच्चों की कोई शरारत वाली तस्वीर। ये तस्वीरें कमला के अकेलेपन का सहारा बन गई थीं। वह उन पलों में जीने की कोशिश करती जब बच्चे उसके आसपास होते थे। रमेश ने कई बार बच्चों को फोन करके कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, कोशिश किया करो मिलने की। लेकिन बच्चे अपनी अपनी दुनिया में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस बात को भी टाल दिया। दिन आशा ने कमला से कहा, माँ, मैं अब विदेश जा रही हूँ 1 साल के लिए, एक बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस और कुछ सर्जरीज करने के लिए। बहुत अच्छा मौका है मेरे करियर के लिए। कमला ने मुस्कुराकर उसे विदा किया, लेकिन उसके दिल में एक खलिश थी। वह जानती थी कि अब आशा के लौटने में बहुत समय लगेगा। रवि भी प्रमोशन के बाद अपनी नई जॉब में इतना उलझा रहता कि माँ से बात करने का समय नहीं निकाल पाता। सोनू भी अपने नए क्लब के साथ लगातार टूर्नामेंट खेल रहा था। कमला और रमेश अब हर दिन एक अनजान सी उदासी के साथ गुजारते। कमला कभी कभी अपनी सहेलियों के घर जाती, लेकिन वहां भी हर कोई अपने बच्चों की सफलता की कहानियां सुनाता। कमला चुपचाप सुनती रहती और सोचती कि उसके बच्चे तो उससे मिलने भी नहीं आते। कमला की सेहत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे कई बार चक्कर आ जाते, लेकिन वह रमेश को बताकर चिंता में नहीं डालना चाहती थी। वह अपने दर्द को छुपाकर रखने की कोशिश करती, पर उसकी सूनी आंखें और कमजोर पड़ता शरीर उसकी हालत बयां कर देते थे। रमेश ने कई बार कहा, कमला, डॉक्टर के पास चलो, पर कमला हमेशा मना कर देती। उसे बस बच्चों की चिंता थी, उनकी जॉब, उनकी लाइफ, उनका भविष्य। एक दिन कमला ने फैसला किया कि वह बच्चों को बिना बताए मिलने जाएगी। उसने रमेश से कहा, मुझे बस बच्चों से मिलना है, चाहे एक पल के लिए ही सही। वह सबसे पहले आशा के पास गई। आशा अपने हॉस्पिटल में बिजी थी और उसे मां के आने की खबर तक नहीं थी। जब वह काम से वापस लौटी
तो कमला को देखकर थोड़ी हैरान हुई। माँ, आपको आने की जरूरत नहीं थी। मैं बहुत बिजी रहती हूँ। यहाँ आपको समय नहीं दे पाऊंगी, आशा ने बिना कुछ सोचे कह दिया। कमला का दिल टूट गया। वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। इसके बाद वह रवि के पास गई। रवि ने माँ को देखकर खुशी तो जताई, लेकिन अपने ऑफिस के कामों में इतना उलझा था कि माँ के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सका। कमला ने उसे बस यही कहा, तू खुश रह बेटा, मैं बस तुझे देखने आई थी। रवि की व्यस्तता और उसकी बेरुखी कमला की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। आखिर में वह सोनू से मिलने गई, जो अपने मैच की तैयारी में व्यस्त था। उसने मां को स्टेडियम में इंतजार करने के लिए कह दिया। कमला वहां अकेली बैठी रही, लेकिन सोनू इतना व्यस्त था कि उससे मिल भी नहीं पाया। कमला वापस घर लौट आई, लेकिन इस बार उसके मन में एक अजीब सी उदासी थी। उसने अब बच्चों से कुछ भी उम्मीद करना छोड़ दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उनकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। लेकिन इस बदलाव ने कमला के दिल में एक गहरी चोट छोड़ दी थी, जिसे कोई नहीं भर सकता था। कमला के अकेलेपन की कहानी अब उसकी आंखों से बहने लगी थी। वह अपने घर के कोने में बैठकर हर दिन बस यही सोचती कि क्या उसने अपनी जिंदगी का हर पल, अपनी हर खुशी अपने बच्चों के लिए निछावर करके कोई गलती कर दी। उसके मन में एक सवाल बार बार गूंजता रहता, क्या उसने जो कुछ किया वह सब बेकार था? कमला के जीवन में अब एक अजीब सी नीरवता थी। दिन बीतते गए, लेकिन बच्चों की तरफ से न कोई फोन आया, न कोई संदेश। रमेश ने कई बार बच्चों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, काम बहुत बढ़ गया है पापा, हम बाद में बात करते हैं। कमला अब पहले की तरह चहकती हुई नहीं रही थी। उसका चेहरा मुरझा चुका था और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म हो गई थी। वह अब अपने समय का अधिकांश हिस्सा अकेले बिताने लगी थी। बच्चों की यादों के सहारे वह जी रही थी, लेकिन इन यादों से दिल बहलाने का वक्त भी अब खत्म होता जा रहा था। रमेश ने कमला के मनोभावों को महसूस किया, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने कई बार कमला को कहीं बाहर घूमने का सुझाव दिया, लेकिन कमला ने हर बार मना कर दिया। वह कहती, रमेश, अब किसके लिए जिए? बच्चों के बिना घर घर नहीं लगता। वे तो अपने रास्ते चले गए, हम यहां बस वक्त काट रहे हैं। रमेश ने देखा कि कमला अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी बातों में कहीं न कहीं हताशा थी, और यही हताशा धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ रही थी। कमला के दिन अब और अधिक खाली हो चुके थे। वह घर में एक कोने में बैठी बस समय काटती रहती। वह बच्चों की पुरानी तस्वीरों को घंटों तक देखती और फिर कभी कभी उसकी आंखें भर आती। उसे हर एक छोटी छोटी बात याद आती, जब बच्चों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, और वह बिना किसी सवाल के हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। अब जब उसे उनकी जरूरत थी तो बच्चे कहीं दूर थे। एक दिन अचानक रमेश की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका रक्तचाप तेजी से गिरने लगा और उन्हें दिल की परेशानी बढ़ती गई। कमला ने जैसे तैसे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। यह वही अस्पताल था जहां कमला के बच्चे बचपन में छोटी मोटी बीमारियों के लिए आते थे, पर अब रमेश गंभीर स्थिति में थे। कमला ने तुरंत बच्चों को फोन किया। आशा ने कहा, मां, मैं ऑपरेशन में हूं, कुछ दिनों बाद आ पाऊंगी। रवि ने कहा, मां, इस महीने बहुत जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। और सोनू ने कहा, मां, मेरे अगले 2 मैच बहुत अहम हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। कमला के दिल में जैसे चुभन सी होने लगी। वह अकेले अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी थी। उसके पास कोई नहीं था। रमेश आईसीयू में भर्ती थे और कमला बस दुआ कर रही थी कि वह ठीक हो जाए। अस्पताल के बेंच पर बैठी कमला खुद को असहाय महसूस कर रही थी। वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वह टूट जाती। उसे लगता था कि शायद उसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल इस उम्मीद में बिता दिए कि उसके बच्चे उसके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन आज वह अकेली थी। कमला ने सोचा, क्या यही वो दिन है जिनकी मैंने कल्पना की थी? क्या यही वो समय है जब मेरे बच्चे मेरे साथ होना चाहिए थे? हर सवाल उसके दिल पर एक और चोट करता। रात भर अस्पताल के गलियारे में अकेले बैठी कमला ने देखा कि आसपास के मरीजों के परिवार वाले आ जा रहे थे, लेकिन उसके बच्चे कहीं नहीं थे।
यह दृश्य उसकी हालत को और ज्यादा कठिन बना रहा था। वह उन परिवारों को देखकर सोचती, क्या कभी मेरे बच्चे भी ऐसे मेरी देखभाल करेंगे? लेकिन इस सवाल का कोई जवाब उसे नहीं मिला। आखिरकार अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि रमेश की स्थिति स्थिर हो रही है, लेकिन यह राहत कमला के लिए अधूरी थी। जब वह घर लौटी तब तक उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वह जानती थी कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। बच्चे अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें परिवार की अहमियत का एहसास ही नहीं था। एक तरफ वे अपनी जिम्मेदारियों और करियर की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ कमला और रमेश अपनी जिम्मेदारियों के आखिरी दिनों में अकेलेपन से जूझ रहे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था और कमला अब सिर्फ अपनी अंतरात्मा में सुकून खोज रही थी। उसने खुद को अपने बच्चों से दूर कर लिया और एक गहरी चुप्पी में लिपट गई। वह अब बच्चों से उम्मीदें नहीं लगाती थी, लेकिन एक मां का दिल कैसे पूरी तरह से हार मान सकता है। समय बीतता गया, लेकिन कमला और रमेश के बीच की दूरी और अकेलापन जस का तस बना रहा। बच्चों की व्यस्तताएं कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन अचानक से रमेश की तबीयत फिर से बिगड़ गई और इस बार स्थिति पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गई। अस्पताल में भर्ती कराते समय कमला के चेहरे पर वही पुरानी चिंता और बेबसी लौट आई। कमला ने एक बार फिर बच्चों को फोन किया। इस बार उसकी आवाज में गहरी पीड़ा और निराशा थी। आशा ने जब फोन उठाया तो कमला की टूटी हुई आवाज ने उसे हिला दिया। बेटा, तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं। मुझे नहीं पता इस बार क्या होगा। आशा फोन पर कुछ पलों के लिए चुप हो गई। उसने महसूस किया कि उसकी मां की आवाज में पहले वाली उम्मीद नहीं थी, बस एक अकेलापन था, एक टूटती हुई आत्मा की पुकार थी। इस बार आशा ने ऑपरेशन छोड़ दिया और तुरंत घर के लिए रवाना हो गई। रवि ने अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और सीधे फ्लाइट पकड़ ली। सोनू ने अपने अगले मैच को बीच में ही छोड़ दिया और सबसे पहले अस्पताल पहुंच गया। जब आशा, रवि और सोनू अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपनी मां को देखा, थकी, कमजोर और आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए हुए। कमला के चेहरे पर बच्चों को देखकर एक पल के लिए खुशी आई, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई। रमेश की हालत नाजुक थी और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। बच्चों ने पहली बार अपने पिता को इस हालत में देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी व्यस्तता और उनकी प्राथमिकताएं उन्हें उनके परिवार से कितना दूर ले गई थीं। रमेश को आखिरी समय में जब बच्चों ने घेर लिया तो उनकी आंखों में सुकून था, लेकिन कमला की आंखें अपने बच्चों को देखकर भी खाली थीं। घर लौटते समय आशा ने मां का हाथ थामा और कहा, मां, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम सब आपकी और पापा की अहमियत नहीं समझ पाए। हमें माफ कर दो। कमला की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए सोचा, लेकिन शायद मैंने ही तुम्हें यह सिखाना भूल गई कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुम अपने सपनों के पीछे भागते रहे और हमने सोचा कि यह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन तुम हमारे हिस्से बनना भूल गए। रवि ने मां के पैरों पर गिरते हुए कहा, मां, हमने अपने जीवन की दौड़ में आपको और पापा को खो दिया। हमें समझ नहीं आया कि हम सब कुछ हासिल करके भी कितना खो रहे थे। कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, गलतियां हर कोई करता है, लेकिन उन्हें सुधारने का वक्त हर किसी को नहीं मिलता। मैं चाहती हूं कि तुम सब अब समझो कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। जब तक माँ बाप जिंदा है, उन्हें जी भर कर प्यार करो, उनके साथ समय बिताओ, क्योंकि एक दिन यही पल तुम्हें याद रहेंगे। पैसा, शोहरत सब यहीं रह जाता है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट और माँ बाप का प्यार कभी नहीं लौटता। बच्चों को आज पहली बार अपने माता पिता के बलिदान और अकेलेपन का असली मतलब समझ आया। उन्होंने कसम खाई कि अब वे अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आशा ने अपने काम के साथ संतुलन बनाते हुए अपने माता पिता के पास रहने का फैसला किया। रवि ने भी अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए नई नौकरी की तलाश शुरू की। सोनू ने अपने करियर के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी उठाने का संकल्प लिया। जीवन की दौड़ में हम अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। माँ बाप का प्यार और उनका समय अमूल्य होता है। पैसा और सफलता जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं,
लेकिन माता पिता के साथ बिताए गए पल अनमोल होते हैं। हमें अपने सपनों के साथ साथ अपने रिश्तों को भी संजोना चाहिए, वरना एक दिन हम सब कुछ हासिल करके भी खाली हाथ रह जाएंगे। माँ बाप के जाने के बाद उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उन्हें जीते जी प्यार, सम्मान और समय देना ही असली श्रद्धांजलि है। अगर आपको हमारी कहानी भूली हुई माँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट और लाइक्स हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम लाएंगे और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां। धन्यवाद।